हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं मैं, जिसमें आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुत लेंदी चैप्टर है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं और कौन कौन से डेरिवेशन पक्का प्रैक्टिस करके जाने हैं। तो यहाँ पे देखो, पूरे चैप्टर में मैंने 3 टॉपिक लिख रखे हैं। इन 3 में से कौन कौन सी चीजें पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनके नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो हम अपने टेलीग्राम के लिंक पे और चैनल पे अपलोड करते हैं, तो आप वहां जाके उसको ले सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको सिर्फ 2 चीजें कवर करनी है, सिर्फ 2 चीजें। सबसे पहला है अपने पास एक्सियल और इक्वेटोरियल का डेरिवेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सियल एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। आपने ये डेरिवेशन पढ़ा होगा। इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो ये 2 डेरिवेशन है अपने पास। मैं यहाँ पे डेरिवेशन भी लिख देता हूँ, डेरिवेशन। और बहुत आसान आसान से डेरिवेशन, आप छोटे मोटे डेरिवेशन है, आप एक बार देखोगे आपको इजिली याद हो जाएगा। दूसरा जो इसमें करके जाना है, सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला है एक्सियल इक्वेटोरियल और दूसरा है अपने पास V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, एक फॉर्मूला होता है। इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है आपको। और न्यूमेरिकल भी किस में, मल्टीपल चार्ज सिस्टम में। मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के न्यूमेरिकल करना है। देखो, जैसे न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ तो जिसमें आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मान लो 3 चार्ज दे दिया, Q1 दे दिया, माइनस का Q दे दिया, प्लस का Q दे दिया, ऐसे 3 चार्ज दे दिया, 4 चार्ज दे दिया, बोलेंगे सेंटर में बताओ नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो इस टाइप के मल्टीपल चार्ज सिस्टम पे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट चांसेस है कि इस बार आ सकता है। तो ये 2 टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करोगे। अब दूसरा टॉपिक बचा। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाँव वाले, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है अपने पास कि सबसे पहला तो आपको एक डेरिवेशन करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहला डेरिवेशन कौन सा, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डाइपोल के लिए कितना होगा, जिसमें आप U का फॉर्मूला निकालते हो, U इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वाला फॉर्मूला आपने करा होगा। इस ये डेरिवेशन है इस वाले फॉर्मूले का, जिसमें हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। ये वाला डेरिवेशन छोड़ना मत, हो सकता है प्रोबेबली 3 नंबर में सीधे सीधे उठ के आ जाए। और दूसरा टॉपिक करना है फिर से, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे इसका V इक्वल टू के क्यू बाई आर है, वैसे ही U मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में R। ये वाला फॉर्मूले पे फिर से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। और सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। सेम मतलब क्या है कि फिर से वही 3 चार्ज या फिर 4 चार्ज, मल्टीपल चार्ज में, जैसे Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, ऐसे करके 2Q दे दिया, या फिर -2Q दे दिया, ऐसे करके 4 सिस्टम दे दिए। और मैं कह रहा हूँ कि बताओ नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस सिस्टम का। तो आपको वो निकालना आना चाहिए कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो 2 चीजें इसमें भी थी, ये वाला डेरिवेशन और ये वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। बस इतना सा काम करना है आपको और आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस बार, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले डेरिवेशन। अब देखो, डेरिवेशन कौन सा करना है इसमें, डेरिवेशन आने के चांसेस हैं कैपेसिटर के। 3 ही डेरिवेशन है इस साल, बाकी डेरिवेशन नहीं है। एनर्जी में एनर्जी डेरिवेशन मत करना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। 3 डेरिवेशन है आपके और तीनों के पैटर्न सेम है एक साथ। मतलब अगर आपको पहला आता है, दूसरा चुटकियों में आ जाएगा, फिर तीसरा और जल्दी आ जाएगा भाई साहब। तो सबसे पहला होता है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसमें एयर फील्ड होता है, जिसको हम कहते हैं एयर फील्ड। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि एयर फील्ड है। जैसे इस बार इस बार कुछ बच्चों के प्री बोर्ड में आए भी था। तो ये एयर फील्ड वाला जो कैपेसिटर है, उसमें जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकलता है वो जो कि है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। A ऊपर होता है और D नीचे होता है। तो ये वाला डेरिवेशन आपको करना है जिसमें एयर फील्ड होता है। दूसरा अपने पास, मैं दूसरा नीचे दिखाता हूं, रुको। दूसरा है कि इसी में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया, डाइलेक्ट्रिक तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ऐसे करके पूरा मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। तो इस केस में जो फॉर्मूला आता है, बस सेम फॉर्मूला, एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है। आपको करना क्या है, बस K जुड़ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये वाला डेरिवेशन भी अगर ये आता है बच्चों को तो ये तुरंत कर लेगा बच्चा। K का डिफरेंस है, बस K और ऐड करना है, सेम सब कुछ सेम लिखना होता है। और तीसरा और लास्ट डेरिवेशन जो है वो T थिकनेस वाला है, जिसमें ऐसे करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने पास और T थिकनेस मतलब थोड़ी सी दूरी में हमने डायरेक्टली भरा, T थिकनेस में ऐसे करके। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। वैसे तो मेजोरिटी चांसेस है कि इन दोनों में से एक आएगा, लेकिन ये भी आ जाए तो हमें आता है पहले से, है ना। 3 ही तो छोटे छोटे, और तीनों का पैटर्न सेम है। इसका फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T और प्लस में T बाई K। तो ये वाला डेरिवेशन भी एक बार देख लेना। ये 3 सेम टाइप के डेरिवेशन है जो कि आपको कंप्लीट करना है कैपेसिटर में। और दूसरा, अगर आप सिक्योर होना चाहते हो तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। दूसरा टॉपिक इसी में, पोटेंशियल एनर्जी का ये जो वाला फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर वाला, इसका डेरिवेशन नहीं है इस साल के सिलेबस में। फिर से कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना बहुत है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए जो लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि 95 प्लस 90 के आसपास पहुंचूं मैं, तो एक टॉपिक और करके जाना है। इस बार कोई भरोसा नहीं कि क्या पता ट्रिकी क्वेश्चन बनाना चाहे आ जाए। तो जो कि है इंसर्शन, इंसर्ट करते हैं हम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मान लो एक डाइलेक्ट्रिक है जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं किसके बीच में, कैपेसिटर के बीच में, जिसमें या तो बैटरी कनेक्टेड है या फिर डिसकनेक्टेड है। तो इसको हम कनेक्शन डिसकनेक्शन का केस कहते हैं। आप अपनी कॉपी पलटोगे, उसमें हो सकता है नोट्स में आपको मिल जाए कनेक्शन या फिर डिसकनेक्शन, जिसमें आपको सवाल जो पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि मान लो कि एक बैटरी मतलब एक कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और कनेक्ट रहने दिया, और उसमें तब जाके हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं।
तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे करके कोई सवाल पूछा सकता है। तो ये लास्ट है। अगर ये बच्चों के पास ना हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम पे हम सारे नोट अपलोड कर रहे हैं। नीचे लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो और इन सारे नोट्स को आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों नोट्स को ओपन करके अभी ही एक बार रिवाइज करके लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे ये एक डेरिवेशन है एक्सिलिक्यूटल का, ये एक पीई कोस्टा 1 कोस्टा 2 वाला डेरिवेशन है, और ये 3 डेरिवेशन तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने एक याद किया तीनों आराम से याद हो जाएंगे। तो ये थे पूरे चैप्टर नंबर 2 का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको सॉल्व करके जाना है। और अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।